हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम व्यंजन वर्ण के उच्चारण देखे थे। ठीक है, आज हम एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे, अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है, अल्पप्राण और महाप्राण को समझने की कोशिश करेंगे, रटने का नहीं, समझने का कोशिश करेंगे। तो अल्पप्राण किसे कहते हैं? ठीक है, हेडिंग है हमारा अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों या व्यंजनों के उच्चारण में, ठीक है, अगर वर्ण हम बोल रहे हैं तो वर्ण में दोनों आ जाएगा, कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो वही बात है कि जिन वर्णों या व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा कम मात्रा में निकलती है और हकार की ध्वनि नहीं होती है, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। हकार की ध्वनि और कम मात्रा, कहने का कम समय लगता है। ठीक है, हवा कम मात्रा में निकलती है। जैसे अ, छोटा, जितना छोटा वर्ण बोलेंगे, छोटा वाला, वो सब अल्पप्राण के अंतर्गत आएगा। जैसे क, छोटा सा समय लग रहा है, कम समय लग रहा है और हकार की ध्वनि नहीं आ रही है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पहचान हम बता रहे हैं कि प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग, यहाँ वर्ण नहीं वर्ग होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण यानी 1, 3, 5 अल्पप्राण होता है। ये समझ में आया? पहचान क्या बताएं? नहीं आया तो यहाँ उदाहरण में देखिए क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ग, यानी किस वर्ग की बात कर रहे हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। ठीक है, इसी की बात हम कर रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण यानी 1, 3, 5 अल्पप्राण होता है। उदाहरण में देखिए क ख ग, क वर्ग में कितने वर्ण होता है? तो देखिए 5 वर्ण होता है। क वर्ग में 5 वर्ण, क ख ग घ अंग। लेकिन इसमें कौन कौन होता है अल्पप्राण? तो एक नंबर पे क और क्या? ख, 2 नंबर पे ग, 3 नंबर पे घ, 4 नंबर पे अंग, 5 नंबर पे। इसमें हम बता रहे हैं कि 1, 3, 5। 1, 3, 5 कहने का मतलब कि क, ग और अंग। ठीक है, च में देख लेते हैं। च यानी 1, छ 2, ज 3, झ 4, य 5। ठीक है, इसमें कौन कौन? च, ज और य। ठीक है, यानी क्या? यानी अल्पप्राण कौन कौन सा वर्ण हुआ? ये क, ग, अंग, च, ज, य, ट, ड, ड़, त, द, न, प, ब, म। सभी अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन आता है? य, र, ल और व आता है। ठीक है, तो सभी अंतस्थ व्यंजन भी क्या है? अल्पप्राण होता है। ठीक है, अब ट्रिक यहाँ क्या दिया है? अल्प में यानी 3 शब्द है। ठीक है, अब अल्प प्राण को याद करने का ट्रिक बता रहे हैं कि अल्प में जो है ये 3 शब्द है। ल को आधा नहीं पूरा लेंगे। ठीक है, ट्रिक समझने के लिए सिर्फ अल्प में 3 शब्द है और प्रत्येक वर्ण का भी 3 शब्द है। ठीक है, अल्प में 3 शब्द यानी प्रत्येक वर्ण का भी 3 शब्द लेना है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का भी 3 शब्द लेना है। प्रत्येक वर्ग के 3 शब्द यानी 3 गो वर्ण लेना है। ठीक है, महाप्राण। अब महाप्राण को समझेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से हवा अधिक मात्रा में निकलती है और हकार की ध्वनि शामिल होती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। ठीक है, पहचान क्या है इसका? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण यानी 2, 4 महाप्राण है। ठीक है, महाप्राण है। उदाहरण में देखेंगे क्या क्या? तो क, ख, ग, घ, अंग। इसमें तो देखेंगे उदाहरण में क से लेकर ज्ञ तक, क, ख, ग, घ, अंग तक देखेंगे। क, ख, ग, घ, अंग यानी 1, 2, 3, 4, 5, इसको नंबरिंग किए। ठीक है, और जजों को भी लिखे और इधर नंबरिंग किए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? महाप्राण बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, यहाँ लिखे है ना, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण यानी 2, 4 महाप्राण है। ठीक है, तो देखिए यहाँ ख और घ, दूसरा और चौथा, ख और घ। इसमें जगह में छ और झ, ठ, ढ, थ, ध, फ और भ, ये सब क्या है? तो महाप्राण का एग्जाम्पल है। ठीक है, ट्रिक। अब महाप्राण को याद कैसे रखेंगे? तो महाप्राण में देखिए 2 शब्द हैं, महा, यानी इसको हम हा को एक ही शब्द लेंगे तो महा में 2 शब्द हैं और प्रत्येक वर्ग का भी 2 शब्द लेना है। प्रत्येक वर्ग यानी प्रत्येक वर्ण का भी 2 शब्द लेना है। ठीक है,
यहाँ ट्रिक क्या है, 2 गुना 4। कहने का मतलब कि 2 गुना 4 क्यों लिखे हैं, 2 2 यानी 4, ठीक है, 2 4 लेना है वर्ण, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।